वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज है 24 फरवरी 2023 और आज हम लोग इसका जो ये करंट अफेयर्स है, हमने कहा था 23 और 24 फरवरी 2 दिनों का करंट अफेयर्स एक साथ चलेगा। क्योंकि कुछ डिले के कारण 22 तारीख का जो करंट अफेयर्स है वो क्या हो गया था कि डिले हो गया था, तो हम लोग उसको 24 तारीख के करंट अफेयर्स में ही 24 तारीख के डेट में ही 23 और 24 फरवरी 2023 दोनों का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है वह आपके मोबाइल पर या जो भी आपका ये सब्सक्रिप्शन है उस पर इसका इन्फॉर्मेशन चला आएगा। तो साथ ही साथ ये डेली करंट अफेयर्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा डिटेल में है, इसकी व्याख्या सहित है। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके की भी चर्चा करते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करेंसी के बारे में, कैपिटल के बारे में, तो वो सभी भी हम लोग इसमें चर्चा करते जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका पहला करंट अफेयर्स कि हाल ही में कहाँ पर भूकंप आया था। तो हाल ही में अभी किस जगह पर भूकंप आया था? तुर्की और सीरिया में। तुर्की, खास करके तुर्की में और सीरिया। तुर्की में बहुत ज़्यादा जान माल, करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद फिर सीरिया में आया। लेकिन अभी इधर हाल फिलहाल में तजाकिस्तान में काफ़ी भयंकर भूकंप आया, 6.8 की तीव्रता थी। साथ ही साथ चीन और अफगानिस्तान में भी इसके झटके महसूस किए गए। तो हाल ही में तजाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान इन तीनों जगहों पर भूकंप आया, जिसमें सबसे ज़्यादा झटका था तजाकिस्तान में, 6.8 की तीव्रता थी। लेकिन चीन और अफगानिस्तान में भी इसके झटके महसूस किए गए। अगला है कि हाल ही में आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एडेन मार्करम। तो हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन बने हैं? दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम, जो आईपीएल 2023 होने वाला है उसका 16वां सीजन, उसी के लिए ये कप्तान बनाए गए हैं। कौन सी टीम के? सनराइजर्स हैदराबाद के। अगला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक नया वायरस का पता चला है। उस वायरस का क्या नाम है? एडेनो वायरस। क्या नाम है? एडेनो वायरस। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक नए वायरस का पता चला है, उसका नाम है एडेनो वायरस। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर संबोधन किया? तो उस विषय का नाम था ग्रीन ग्रोथ या फिर हरित विकास। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर संबोधन किया? तो उस विषय का नाम है ग्रीन ग्रोथ अर्थात हरित विकास। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा। तो हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। ये मास्टर कार्ड के पूर्व कार्यकारी अधिकारी हैं, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री। इन्होंने डेविड मालपास के इस्तीफे के बाद अब इस पद को ग्रहण किया है। तो पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? डेविड मालपास। तो उनके इस्तीफे के बाद इन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। अगला है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। चूँकि हमने देखा था कि दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फाल्के पुरस्कार में हमने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देखा था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था द कश्मीर फाइल्स को, द कश्मीर फाइल्स को। अब हम लोग कुछ और इसमें पुरस्कार मिले हैं। रणबीर कपूर को भी मिला था,
आलिया भट्ट को मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। रणबीर कपूर को मिला था 8 फिल्म। किस फिल्म के लिए? तो उस फिल्म का नाम था अभी हमारे दिमाग से आउट हो गया है, जैसे आता है बताते हैं। हाँ, उस फिल्म का नाम था ब्रह्मास्त्र। उस फिल्म का क्या नाम था? ब्रह्मास्त्र। तो ये सभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इस जो डेली करंट अफेयर्स का जो पिछला डेट है उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 1 से 2 दिन पहले उसे बताया गया है। तो उसी में कुछ और पुरस्कार दिए गए, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लें। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फाल्के पुरस्कार 2023 में और कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था मनीष पॉल को। किस फिल्म के लिए? जुग जुग जियो के लिए। तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है मनीष पॉल को, फिल्म जुग जुग जियो के लिए। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पुरस्कार मिला? अभिनेत्री रेखा को। तो फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभिनेत्री रेखा को पुरस्कार मिला। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला? तो द कश्मीर फाइल्स के लिए अनुपम खेर को। तो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला? फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए अनुपम खेर को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार मिला सचेत टंडन को, फिल्म मैया मेनू के लिए। सचेत टंडन को फिल्म मैया मेनू के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला गायक का पुरस्कार किसे मिला? नीति मोहन को, फिल्म मेरी जान के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ महिला गायक का पुरस्कार मिला नीति मोहन को, फिल्म मेरी जान के लिए। अगला है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में घोषित किया गया कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उस देश का नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया गया। तो इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। इसे 100 छात्रों के द्वारा निर्माण किया गया। कितना? 100 छात्रों के द्वारा। अगला है कि हाल ही में किसने मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किसने मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो उनका नाम क्या है? रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल। रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल। इन्होंने काहिरा में जर्मनी के मैक्स मिलियन उलब्रिच को 16-8 से पराजित किया। तो यह जो ISSF निशानेबाजी विश्व कप यह शूटिंग में होता है। किसमें? शूटिंग में, अर्थात निशानेबाजी में। निशानेबाजी अर्थात शूटिंग। तो यह आयोजित कहाँ पे किया गया? मिस्र की राजधानी काहिरा में। तो वहीं पे रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल ने किसे पराजित किया? जर्मनी के मैक्स मिलियन उलब्रिच को 16-8 से। अगला है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए विदेशी कोच कौन बने हैं? उनका नाम है दिमित्री दिमित्रुक। तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए विदेशी कोच कौन बने हैं? उनका नाम है दिमित्री दिमित्रुक। इन्हें 2 साल के अनुबंध पर महिला और पुरुष दोनों टीमों के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम का कोच बनाया गया है।
2 साल का अनुबंध। अगला है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। कितनी ऊंचाई पर? 8,810 मीटर अर्थात 28,904 फीट की ऊंचाई पर। 8,810 मीटर अर्थात 28,904 फीट। इसके लिए जो समूह गया था उस समूह का नेतृत्व किसने किया? तेंजिंग ग्लाजेन शेरपा ने। अगला है कि हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 अगस्त 2024 तक। तो हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 अगस्त 2024 तक। अगला है कि हाल ही में विश्व स्काउट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके पूछे जाने के संभावनाएं ज़्यादा है। तो हाल ही में विश्व स्काउट दिवस 2023 कब मनाया गया? 22 फरवरी 2023 को। कब? 22 फरवरी 2023 को। इस दिवस का थीम क्या रहा? इस दिवस का थीम रहा आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। यह जो दिवस है लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पॉवेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पॉवेल के जन्म दिवस के अवसर पर, जिन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। किसकी? बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। अगला है हाल ही में भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? TK रंगराजन को। किसे? TK रंगराजन को। अब इसी में संसदीय रत्न पुरस्कार दिया गया और साथ ही साथ 13 लोगों को संसदीय रत्न पुरस्कार दिया गया और 2 संसदीय समितियों को भी पुरस्कार दिया गया। तो संसदीय रत्न पुरस्कार मिला 13 सदस्यों को और 2 संसदीय समितियों को भी पुरस्कार मिला। अब हम लोग इसको देखें कि लोकसभा के लिए कौन कौन से किसे संसद रत्न पुरस्कार मिला। तो पहला मिला है विद्युत बरन महतो, जो कि भाजपा के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के। विद्युत बरन महतो। दूसरा मिला है लोकसभा के लिए डॉक्टर सुकांत मजूमदार। ये पश्चिम बंगाल के हैं। किस पार्टी से हैं? भाजपा के। कुलदीप राय शर्मा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। कहाँ के हैं? किसकी पार्टी के हैं? कांग्रेस के। डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, ये हैं महाराष्ट्र की और भाजपा की हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के हैं, कांग्रेस के। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे, ये राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, राकपा के हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। गोपाल बिनप्पा सेठी, ये महाराष्ट्र के हैं। किस पार्टी से हैं? भाजपा के। उसके बाद है सुधीर गुप्ता, ये हैं मध्य प्रदेश के, भाजपा के। तो इस तरह से लोकसभा के हो गए। अब आते हैं राज्यसभा से। तो लोकसभा से कितने लोग को मिला? 8। और राज्यसभा से कितने लोग को मिला है? 5। तो राज्यसभा के देखें, राज्यसभा से संसद रत्न पुरस्कार डॉक्टर जॉन ब्रिटास, ये कहाँ के हैं? केरल के, CPIM के हैं। डॉक्टर मनोज कुमार झा, ये हैं बिहार के, राष्ट्रीय जनता दल के। श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, ये हैं महाराष्ट्र के, NCP के हैं। बिशंबर प्रसाद निषाद, ये उत्तर प्रदेश के हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। छाया वर्मा, ये छत्तीसगढ़ के हैं,
किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस के। अब दो लोगों को जो दो संसदीय समिति पुरस्कार मिला किन्हें? तो जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति को, तो जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति को, विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता में पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति को। अगला है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक को लिखा था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अगला है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकार को मान्यता दी है? किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने। तो हाल ही में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकार को मान्यता दी है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यू सुक योल। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? कहाँ के? गुयाना। गुयाना, भारत और गुयाना के बीच इसका हस्ताक्षर हुआ। गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। इसके राष्ट्रपति हैं इरफान अली और प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति इरफान अली और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? तो हाल ही में किस संस्थान ने गेहूं की एक किस्म को विकास किया है जो गर्मी को भी मात दे सकती है? तो उस संस्थान का नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। इसका कहाँ पे मुख्यालय है? तो पूसा न्यू दिल्ली में। तो ये जो है 25 से 28 अक्टूबर के बीच बोई गई फसलें 100 से 110 दिनों में क्या कर देगी? तो पक जाती है। तो यह जो गेहूं की किस्म है वह 20 से 25 अक्टूबर के बीच जो गेहूं बोई जाएगी वह 100 से 110 दिनों में 100 से 110 दिनों में ही पक जाएगी। अगला है कि हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने हासिल किया? तो भारत की तिलोत्तमा सेन ने। भारत की तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक हासिल किया। इसमें शीर्ष पर पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 4। दूसरे स्थान पर रहा हंगरी।
हंगरी ने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते। अगला है कि हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद अर्थात एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। तो हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद अर्थात एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पे शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। भू अर्थशास्त्र पर यह विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका आयोजन 23 से 25 फरवरी 2023 तक होगा। 23 से 25 फरवरी 2023 तक। इस संवाद का थीम क्या है अर्थात मुख्य विषय क्या है? तो एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अगला है कि हाल ही में अमेरिका का कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला शहर बना है? तो हाल ही में अमेरिका का कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला शहर बना है? उस शहर का नाम है सिएटल शहर। कौन शहर? सिएटल। और यह प्रतिबंध कब लगाया गया? 21 फरवरी 2023 को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत किस राज्य में लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के परिसरों में तलाशी ली है? तो हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत किस राज्य में लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के परिसरों में तलाशी ली है? कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में। और किस लिए? इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। क्या चीज? भ्रष्टाचार को रोकना। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? उनका नाम है अफसा खान, जो भारतीय कनाडाई हैं। क्या नाम है? अफसा खान, जो कि भारतीय कनाडाई हैं। इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने। यह जो है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक, इसका जो संयोजक है कौन है? स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। अफसा खान ने किसका स्थान लिया? अफसा खान ने नीदरलैंड के गिल्डा बेरबर्ग का स्थान लिया। गिल्डा बेरबर्ग का स्थान लिया, जो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मुंबई के चर्च गेट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हाल ही में मुंबई के चर्च गेट का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? तो सीडी देशमुख के नाम पर। किसके नाम पर? सीडी देशमुख के नाम पर। ये सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। कब थे? 1943 ईस्वी के। 1943 ईस्वी में ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे। तो इन्हीं के नाम पर मुंबई के चर्च गेट का नाम रखा जाएगा। इनका पूरा नाम है चिंतारमण द्वारिकानाथ देशमुख। चिंतारमण द्वारिकानाथ देशमुख। नेक्स्ट है कि हाल ही में 14वें एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में 14वें एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने। भारतीय महिला टीम ने। और भारतीय महिला टीम का यह दूसरा पदक था। भारतीय महिला टीम ने किसे पराजित किया? मलेशिया को। मलेशिया को। अगला है कि हाल ही में डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो हाल ही में डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? किस नृत्य से था?
मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से। यह नृत्य कहाँ का है? तो केरल का नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अर्थात डॉक्टर कनक रेले कहाँ की थी? केरल की। इन्होंने नालंदा नृत्यशाला रिसर्च सेंटर का भी स्थापना किया था। नालंदा नृत्यशाला, नालंदा रिसर्च सेंटर, इन सभी की स्थापना की थी। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, साहित्य नाटक अकादमी, इन सब से सम्मानित किया गया था। देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे कि कुछ जो चीज़ें इसमें लिखा नहीं गया है तो उसके हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं जो इससे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में दिया इस पुरस्कार को। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाली ये पहले भारतीय हैं। इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इसका यह दूसरा संस्करण था। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। हर एक 2 साल के बाद इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2021 में इसका शुरुआत हुआ था और यह इसका दूसरा संस्करण है। तो हर एक 2 साल पे यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय ने किस भाषा में निर्णय को प्रकाशित किया? अपने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में। मलयालम में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की बाराबस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनावों के लिए संकल्प किया है? किसने? नागालैंड ने। तो हाल ही में किस राज्य की बाराबस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनावों के लिए संकल्प किया है? नागालैंड ने। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2023 का ज्ञानप्पना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में वर्ष 2023 के ज्ञानप्पना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वी मधुसूदनन नायर को। वी मधुसूदनन नायर को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किस देश ने मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब के रियाद में इसकी घोषणा की गई है। तो हाल ही में किस देश ने मुकाब इंडोर सिटीज मैग्मा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने। किस जगह पे? रियाद में। अगला है कि हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ मिलकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है? तो हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ मिलकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है? तो सिंगापुर के साथ मिलकर। किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ के बीच इसके लिए समझौता हुआ है। किसके किसके बीच? भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ के बीच। एक दिन में 60,000 रुपये तक ही इसमें लिमिटेशन रखा गया है। कितना? एक दिन में 60,000। अगला है कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? कहाँ पे? हैदराबाद में। तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का औषधि महानियंत्रक अर्थात
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को केंद्र सरकार ने भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का औषधि महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला है कि हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 2023 कब मनाया गया? 22 फरवरी 2023 को, 22 फरवरी 2023 को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तो हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तो असम। ये असम के राज्यपाल थे। असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मोकाब की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? किसने? सऊदी अरब ने। यह जो मुकाब है दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बन रहा है, दुनिया का सबसे हाईटेक शहर। जितनी सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उनसे भी आधुनिक सुविधाओं की इसमें व्यवस्था की गई है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 400 मीटर है। कितना है? 400 मीटर। अगला है कि हाल ही में अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? हाल ही में अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज ने। इसमें उपविजेता कौन रहे? कार्लोस अल्कराज ने किसे पराजित किया? कैमरून नौरी को। किसे? कैमरून नौरी को। अगला है कि हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए मुख्य कार्यकारी सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजेश रॉय। तो हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए मुख्य कार्यकारी सह प्रबंध निदेशक बने हैं राजेश रॉय। अगला है कि हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? बेंगलुरु में। तो हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया? बेंगलुरु में। अगला है कि हाल ही में बारबरा बॉसन का निधन हो गया, वे कौन थी? तो हाल ही में बारबरा बॉसन का निधन हो गया, वे कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। एमी पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया था। तो उनका चयन एमी पुरस्कार के लिए किया गया था। अगला है कि हाल ही में किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हाल ही में किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। यह वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर एक सम्मेलन है, वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर एक सम्मेलन है। अगला है कि हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, तो अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में विश्व भूषण हरिचंद्रन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है?
छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकल गया? तो हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकल गया? उस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में टीम इंडिया का नया फिट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? जर्मन ब्रांड एडिडास। जर्मन ब्रांड एडिडास। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसोई कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। तो हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसाई कहाँ पे लॉन्च किया गया? ओडिशा में। अगला है कि हाल ही में कौन इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो हाल ही में कौन इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया में अगस्त में मालाबार नौसेना का अभ्यास का आयोजन होगा। इसमें भारत, जापान और अमेरिका भी शामिल होंगे। कौन कौन? भारत, जापान और अमेरिका भी। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है? तो हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है? उस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स ने। सेशेल्स ने। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है सेशेल्स रूपी और राष्ट्रपति है वायबल रामकलवन। और आज का अंतिम करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किसने जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो ये तो था हमारा 23 और 24 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। खासा इंपॉर्टेंट है एक एक करंट अफेयर्स। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही साथ जो लोग को लगे कि इसमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करें, उसको भी किया जाएगा। तो हमने पूछा था प्रश्न कि इस बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता था सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने दूसरी बार खिताब जीता है। और सबसे ज़्यादा खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। मुंबई ने। तो ये तो था हमारा पिछले बार का प्रश्न। आज का जो हमारा प्रश्न है, आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल के महानिदेशक कौन बने हैं? अर्थात भारतीय औषधि संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान के अर्थात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे कल और 25 फरवरी 2023 को। साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी जो क्लास 7 का करंट जो साइंस का चल रहा है उसे भी हम लोग ले चलेंगे। तो चलती है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।